से श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु खोज करहूं सब मिलके, जन्म सुफल कर रहा है। यानी अपना जन्म सफल करना है, सुफल बनाना है। वो कहते हैं कि इसके लिए संत सद्गुरु जीवन में नितांत जरूरी है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन यों ही अंधकार में लेकिन शुरू ही। जिनकी लगन गुरु सुनाही, ते नरखर कुकर सम जग में वृथा जन्म गमाए। जैसे फूल उजाड़ को लागो बिन स्वार्थ जाए, कहे कबीर बिन बचन गुरु के अंतकाल। कहते कि गुरु के बिना आपका जीवन अधूरा है। सज्जनों सुन रहे थे पद्य में कि बिन सद्गुरु इहो गति, जीव के जरत रहे यम धार। कि यम यातना आपको जन्म जन्मांतर से सहते आ रहे हैं। जब तक गुरु से आपका लिंक नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा, तब तक यम यातना से आप छूट नहीं सकते। वो कैसे होगा? ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार। देखो ईश्वर देव पितर सब देवी देवता को मना करके जो है कोई भी कार्य करते हैं। बोले ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार। बोले कि किससे होगा? यह में ही। बोले संत सद्गुरु महर्षि में ही जैसे यदि संत मिल जाए आपको गुरु, तो यह में ही होवत गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार। बोले यह गुरु संत सद्गुरु जैसे महर्षि में ही जैसे आपको गुरु मिल जाए तो आपका जो है परम उद्धार कल्याण है। तो कहते कि गुरु जो होते हैं, अभी गुरु पूर्णिमा मनाए ना, लोग सब अंधरा बहरा सब गुरुए, सब जो है सब गुरुए जैसे पूजाना चाहता है। तो वहां सहजो बाई कर दिया, सहजो गुरु बहुतक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाही, अतार सके नहीं एक कू, गहे बहुत की बाह। यहाँ तो होर चला है, हम इतना शिष्य बनाए, हम इतना जो है चेला बनाए हैं। जितना चेला जजमान उसको उतना जो है हम नहीं। तो सज्जनों हमें इस पर नहीं जाना है, उपहास भी नहीं करना है। गुरु का मतलब है, गु का मतलब अंधकार, रु का मतलब प्रकाश होता है। जो गु यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतम गमय। जो असत से सत की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए, वही है गुरु, वो संत सद्गुरु। बोले ऐसे गुरु क्या को देखने के लिए मिल रहा है? तो कहते हैं कि गुरु ऐसे गुरु को सिर पर रखिए। ऐसे गुरु को, कैसे गुरु को? बोले कि जाहीश्वर चले ताही पग दीजिए, एक टक्कर कालहू से लीजिए। बोले कि खाल से भी जो है वो नहीं डरते हैं। वो है महर्षि में ही परमान जी महाराज, साधारण गुरु है। और आज जो है महर्षि लिखाने के लिए होड़ लगा हुआ, लंबी लाइन में जो है विशेषण लगा करके हैं। गुरु महाराज जी को महर्षि का लोग कहने पर भी मैं ही लिखा सत्संग योग में। देखिए क्या लिखा है, मैं ही। दास भी नहीं, मैं तो दास भी कहलाने योग्य नहीं हूँ। इस बात को लेकर के बहुत सारे विद्वान पहुंच गए, सुने कि आप महर्षि लिखाए हो। महर्षि तो एक वेद व्यास जी महाराज हो गए,
जो कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 जो है पुराण के ज्ञाता हो गए, गीता महाभारत आदि जो है जिन्होंने रचना की, जिन शास्त्र के माध्यम से ये सृष्टि ये संसार के लोग उन सन्मार्ग पर चल रहे हैं। बोले कि वो तो वेद व्यास एक थे महर्षि, और दूसरा महर्षि कहाँ से? बोले कि मैं महर्षि कहाँ हूँ, श्रद्धालु भक्त लोग का। लेकिन आजकल जो है अपने लोग जो है लिखाने के लिए जोर लगा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि सूर्य को धूमिल आप नहीं कर सकते। आज गुरु महाराज जी के साहित्य को लोग जो है धूमिल कर रहे हैं, झांप रहे हैं, अपना साहित्य आगे कर रहे हैं, अपना फोटो बड़का, गुरु महाराज जी की फोटो करी, तो गुरुवेद तुम्हारा जो है तो मतलब एक निंदा नहीं, ये मतलब ये देखने के लिए मिल रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मकसद है गुरु को सिर पर राखिए। गुरु को कैसे सिर पर राखिएगा? इसलिए गुरु तो गुरु है, गुरु से बढ़कर के 3 लोक में नहीं है। सब धरती कागज करो लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र के मसी करो गुरुकुल लिखा लिया। गुरु की महिमा, सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारियां अनंत दिखावनी है। वही बात पद्य के माध्यम से आप सुन रहे थे। बिन सदगुरु ई हो गति जीव के जरत रहे यमधा। अब प्रगट सदगुरु जग में विराजे, मिटे सकल दुख। बाबा देवी साहेब जग में कहावे, मेही पर मेहर निगाह। मेहर मतलब कृपा होती है। बोले मेही पर मेहर निगाह, बोले कि अति कृपा, अति विशेष कृपा। बोले गुरु महाराज जी को बाबा देवी साहब कह दिए कि लाला संत मत में तुम्हारे जैसा और कोई नमूना नहीं होगा। में ही लाल, यानी कि गुरु महाराज जी के जैसे तो गुरु महाराज जी ही है। इनकी जो बराबरी करेंगे उखल पर चढ़ करके संभव नहीं है। अरे पूजा तो अपने होगी, आप ध्यान भजन कीजिए ना। गुरु महाराज जी का जो है ध्यान करने में 18 महीना जो है शब्द साधना करने के लिए कुप्पा घाट की गुफा में जो है कितना जो है आत्म साक्षात करने में गुरु महाराज जी को लगा है मेहनत। वो मेहनत सुन करके जो है आपको जो है रोना आएगा। कल्पना से बाहर का मेहनत है गुरु महाराज। दरारा में 3 महीना 18 महीना यहाँ। और कैसे हुआ? बोले वो लगन। गुरु महाराज जी जैसे आज जो नकली महर्षि बन रहे हैं, एक आना भी ध्यान सत्संग नहीं हो, खाली नाम प्रतिष्ठा के लिए मर रहे हैं। बोले इससे क्या मिलेगा? इहलोक परलोक आप ही का नष्ट होगा, दूसरे का क्या लीजिएगा? तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को कभी कभी अनायास गुरु महाराज की प्रेरणा से निकल आती है, और कोई निंदा भी नहीं है। जो भी मैं बोलता हूँ इस व्यास गद्दी से झूठ बात भी नहीं है, किसी की निंदा शिकायत भी नहीं है। निंदा चुगली तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और संत मत के खास करके सत्संगी लोग ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देते हैं। हाँ, महर्षि पद का जो है परमहंस का जयकारी लगाते हैं। वो पाप जो है हम सत्संगियों के कपाड़ पर आएगा, सोच लीजिए। मतलब गुरु की जयकारी जो है जिसको आप लगा रहे हैं, महर्षि परमहंस की जयकारी, उनका क्या बिगड़ेगा? क्योंकि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। गलत व्यक्ति का सपोर्ट करने वाले वो पाप का भागी वो भी बनता है। जैसे
8 प्रकार के पापी मनुस्मृति में लिखा है, मांस खाने वाले, पकाने वाले, आज्ञा देने वाले हैं, परोसने वाले, आदि आदि, है ना। बोले उसी तरह से जो गलत व्यक्ति को प्रोत्साहन देते हैं वो भी जो है पाप के भागी बनता है। जयकारी करना है तो गुरु महाराज की जयकारी कीजिए, संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज। बोले कि साई स्वामी जी महाराज के मुखारबिंद से आप पुराने सत्संगी सुने होंगे, अखिल भारती के सत्संग में भरी सभा में कहा करते थे कि देखते हो ये महर्षि में ही का ये चित्र के पीछे बहुत बड़ा चरित्र है। बोले कि इस चित्र के सामने हजारों साई स्वामी जी महाराज जी के चित्र का पूजा करोगे फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, जो कि महर्षि में ही के चित्र से आपको लाभ होगा। वो है साई स्वामी जी महाराज, वो संत के हृदय। वो कभी अपने को जो है बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा कबहू ना कहे, लाख टका मेरो मोल। बोले बड़े बड़ाई कभी नहीं करते। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कभी महर्षि पद से कभी खुशी नहीं। भक्त लोग वास्तविक में गुरु महाराज जी तो महर्षि के लायक थे ही, क्योंकि वो तो सब कर्मंडल को खड विकार जित अनघय कामा, अकिल किंचन सुचि सुख धामा। अरे भाई वहां थर्मामीटर है, ये उपनिषद वेद में सब कुछ जो है संयोग पढ़िए। विद्यते हृदय ग्रंथ सिद्ध्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जो परे से परे ब्रह्म को जिन्होंने देख लिया, जिसका हृदय की चेतन जड़ से अलग कर लिया, जिन्होंने परमात्मा और जीवात्मा में भेद नहीं रह गया, जड़ से चेतन को अलग करके 14 इंद्रियों को पार कर गया, 3 अवस्था को पार कर गए, चौथी अवस्था तुर्यातीत में जो पहुंच गए, अंधकार प्रकाश शब्द, जागृत सुख स्वप्न सुसुप्ति, चौथी तुर्यातीत की अवस्था। कहते कि जो तुर्यातीत की अवस्था में पहुंच गए, 14 इंद्रियों से छूट गए, जड़ से चेतन को अपने आप को अलग कर लिया, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य से ऊपर उठ गए, और जो मन पर सवार हो गए, इंद्रियों पर सवार जो हो गए, वो संत हैं, वो महर्षि कहलाने योग्य हैं। आज जिसके ऊपर मन इंद्रियां सवार हैं, बोले कि वो तो जो है बिल्कुल कहलाने योग्य नहीं है। यदि लिख बाय जबरदस्ती उल्लुओं का जहां बहुमत है तो कह सकता है कि भाई दिन में भी जो है, रात्रि में, घनघोर रात्रि में जो है ये मुझे गर्मी लग रही है, अंधेरा से जो है मुझे गर्मी लग रही है, अंधकार से। लेकिन जिसको ज्ञान है, बोले कि सूर्य प्रचंड उगने से गर्मी हो रही है। तो जिसकी हंस बुद्धि है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व के निकलता, संत हंस गुण गहहि पय अपरिहरि बाहरि विकार। बोले कि जो संत हैं वो तो जो है संत हंस गुण गहहि पय, जो हंस का गुण है वो दूध को ग्रहण करते हैं, और जो हंस नहीं है बोले कि वो घोंघा आदि कीट पतंग आदि वो खाते हैं। जो हंस हैं वो ये सब नहीं खाता है, वो मान सरोवर में विचरण करते हैं और वो मोती को ग्रहण करते हैं। तो संत जो होते हैं वह जो है मोती सार चीज को ग्रहण करते हैं। जो विवेकी सत्संगी है, जो साधक हैं, महात्मा हैं, वो सार जो संत हैं हमारे संत सद्गुरु, उन्हीं को मानते हैं, दूसरे को नहीं मानते हैं। तो सज्जनों, कहने के लिए हम लोगों का हिदायत
गुरु महाराज जी प्रेरणा से ये निकल आता है कभी कभी अचानक, सोचते भी नहीं। तो कहने के लिए हमें सजग रहना है कि हमें गुरु को छोड़ करके और किसी को नहीं मानना है। मक्खन शाह नाम करके बहुत बड़े व्यापार हो गए, ये पंजाब के थे, तो देश विदेश से उसका जो है व्यापारी चलती थी। तो जहाज जो है हीरे मोती सोना चांदी आदि जो है भर भर करके जो है लाते थे, देश विदेश का जो है बिजनेस चलता था। एक दिन जो है उसकी जहाज जो है फंस गया आंधी तूफान में, गैर में। उसी समय प्रार्थना किए, बोले गुरुदेव यदि इस आंधी तूफान से मेरा जहाज निकल जाएगा, मैं भी सुरक्षित निकल गया, तो आपको 500 असरफी चढ़ाऊंगा। गुरु गोविंद सिंह का जो है यहाँ गुरुद्वारा है, वहीं पर पड़ता है का गुरुद्वारा, गुरु तेग बहादुर सिंह। तो जब आए तो गुरु की कृपा से उसके जहाज को जो है रक्षा गुरु कर दिए, नहीं तो जहाज उड़ जाता, वो भी उड़ जाता समुद्र। जब आए तो सबको 10 गुरु को जो है 5-5 असरफी चढ़ाने लगे। तो 5-5 असरफी चढ़ा रहे थे। तो बोले और भी कोई गुरु हैं? बोले हाँ, एक गुरु महाराज जी हैं, वो गुफा के अंदर में ध्यान करते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं। तो मक्खन साहब बोले कि तब उन्हें भी चढ़ाना चाहिए। तो जैसे जो है वहां जाकर के 5 असरफी गुरु के चरणों में, गुरु गोविंद सिंह के जो है चरणों में जैसे रखते हैं, वैसे बोले क्या जी माखन साहब 500 असरफी कबूल करके 5 असरफी गुरु को दे के ठग रहे हो? देखते हो तुम्हारे जहाज बचाने में देखो पीठ का जो है दुर्दशा, चमड़ी खींच गई। जैसे मक्खन साहब सुना तो उसका जो है होश उड़ गया। तो कहते हैं कि मक्खन साहब उसी गुफा में हल्ला करने लगे, बोले गुरु पाया रे, गुरु पाया रे, गुरु को पाया। वास्तविक में जो है गुरु को मैंने पा लिया, यही गुरु है। गुरु महाराज जी भी वैसे गुरु हैं। लाल सखे जी महाराज आ रहे थे और चलती हुई ट्रेन में 300 किलोमीटर के रफ्तार में गुरु के दर्शन करने आ रहे थे। लाल सखे जी से मैं बात किया मुखामुखी, नए शरीर में नहीं, रामानंदी संत थे, वो सफेद पहनते थे। हम काफी वार्तालाप किए, उनके आश्रम भी गए। तो जब आ रहे थे तो नवविवाहिता एक जो है स्त्री, पति पत्नी दोनों आ रहे थे, जेवर गहना बहुत पहने हुए थे, और चोर डकैत जो थे लग गए, उसके गहना जेवर सब कुछ जो है छीन छोड़ दिया। उसके बाद इज्जत पर भी छेड़खानी करने लगे। तो ये संत जो बैठे थे लाल सखे जी महाराज बोले कि जी जो भी कुछ लेना था तुम ले लिया, अब इसके इज्जत पर तुम क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? बोले इस साधु महाराज बोल रहा है भड़ भड़, इसी को फेंक दो। अब दो जो है डकैत पैर पकड़ा, 2 हाथ पकड़ा और उठा के फेंक दिया। वो चलती हुई ट्रेन 300 किलोमीटर के रफ्तार में चल रही थी दिखा। अब देखिए गुरु की कृपा कैसी होती है। धर्मो रक्षिति रक्षिता, जो धर्म पर चलता है वो धर्म भी उसका रक्षा करता है। लेकिन व्यक्ति डर से कोई आजकल समाज में बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बोलना चाहिए उचित बात, उचित आवाज, सही सत्य पर जो है आवाज लगाना चाहिए। तो फेंक दिया। संजोग से जो है धान के पुआल का ढेर देखिए कहाँ से मिल गया, परमात्मा का संजोग। उसी धान के पुआल पर गिरता है। अब पीछे गार्ड जो है हरी झंडी जो दिखाने वाले देख लिया, बोले अरे किसी को फेंका गया।
तो आगे जो है संकेत किया ड्राइवर को, ट्रेन रोका, सबसे पहले गया उठाने के लिए उसको, बोले कि मुझे क्या उठा रहे हो, जा करके जो है अमुक बोगी में डकैत घुसा हुआ है और एक सज्जन का जो है छीन छोड़ कर रहा है, उन्हें जा करके आप बचाइए। पुलिस जा करके जो है उसे तुरंत दबोचा, पकड़ लिया। अब फिर लाल सखे जी महाराज ट्रेन पर बैठाए, अब फिर जो है यहाँ आए। गुरु महाराज जी प्रवचन कर रहे थे गुप्पा घाट में, कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। गुरु महाराज जी के चरणों में आकर के लाल सके जी महाराज साष्टांग गिर पड़े, बोले कि सरकार मेरे साथ में ये घटना घटी, मैं आपके दर्शनार्थ आ रहा था और हमारे साथ में ऐसी ऐसी घटना घटी। सारा वृत्तांत जो है सुनाए। बोले कि संत दरस को चालिए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग भूमि पड़े कोटि यज्ञ समान। बोले संतों के दर्शन के लिए मन में छल कपट अभिमान रख करके नहीं चलना चाहिए, और जो श्रद्धा निष्ठा से जाते हैं संत सद्गुरु के शरण में, कहते हैं कि जो भी बाधा विपत्ति आपत्ति है सब टल जाता है। आज टल गया, और उस नव विवाहिता का जो भी सामान था वापिस मिला, फिर जो सजा होनी थी डकैत को वो सजा हुई। तो सज्जनों, ये गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा से जो है व्यक्ति, जो मैं दोहा सुना रहा था, अमृतसर की जो है वो घटना है, बीच में ही कोई स्टेशन है, वो सत्संग में जा रहे थे गुरु महाराज जी, मना भी कर रहे थे गुरु महाराज जी, लेकिन शिष्यों के दबाव से जो है बोले नहीं गुरुदेव समय दे दिया गया, चलना चाहिए। तब ये शब्द बोले थे कि जाहि स्वर चले ताहि पग दीजिए, एक टक्कर कालहू से लीजिए, वही कहना था। और जब ट्रेन टकराने वाली है तो संकेत भी कर दिए गुरु महाराज जी, जितना सत्संगी है राम लगन बाबा को, जो मुख्य शिष्य थे, बोले कि सब अपने सत्संगी लोगों को बोल दोगे एक जगह हो जाए। ये कैसे पता है? लेकिन काल की भी जो गति है वो भी नहीं रोक रहे हैं संत, क्योंकि सृष्टि के कर्ता धर्ता वही है। जो होनी है उस होनी को भी, क्योंकि उसका विधि का विधान का जो उल्लंघन भी नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन कभी कभी संत उल्लंघन कर भी देते हैं, जो न करे लकीर सो करे फकीर, ऐसा करते हैं। लेकिन कभी विशेष जो भक्त होते हैं उसके लिए, सबके लिए नहीं। तो आज जो है जैसे ट्रेन टकराए वैसे जो है एक भी सत्संगी का बाल बांका नहीं हुआ, जो गुरु से लगे थे। इसलिए कहा जो गुरु से लगा हुआ व्यक्ति है उसका बाल बांका कभी कुछ नहीं होता है। जो भी कार्य करता है गुरु को सुमर करके, उसका कार्य भी जो है संपन्न हो जाता है। तो सज्जनों, हमारे अरुण बाबू बताइएगा, समय भी थोड़ा सा, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। देखिए रोशनी